राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी घर में इतना सारा काम हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। डेली का यही है भाई, मैं पागल हुए जा रही हूँ घर में काम करते करते। गर्मियों का टाइम आ गया है और अब बच्चे में ना मेरी इतनी शरारती हो गई है। वो समय के साथ में जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। क्यूटी स्कूल चला जाता है, उसके बाद एक ही अकेली रह जाती है। वो पूरा घर गंदा कर देती है। मैं सुबह उठती हूँ, सारा सेट कर देती हूँ, जो बिस्तर वगैरह जितनी भी बेडशीट वगैरह सब ठीक करती हूँ। लेकिन फिर से ये जब मैं नाश्ता वास्ता बना के फ्री होती हूँ क्यूटी को स्कूल भेज करके, और ये फिर दोबारा से वही सारा फैला देती है पूरे घर में। कहीं कपड़े, कहीं गुड्डा, कहीं गुड़िया, कहीं इसके गाड़ी, और क्यूटी की ना बाकी की जो चीज़ें रह जाती हैं तो क्यूटी के सामने जिसे सामान को वो यूज नहीं कर पाती है ना, क्यूटी डांटेगा मुझे, तो ये फिर क्यूटी के पीछे से उसकी सारी चीज़ें निकाल करके ना फिर खेलती है। वही मैं पागल हो गई हूँ, मैं क्या ही बताऊँ, सच बता रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ काम करते करते। तो यहाँ पे ये गुड़िया उधर की साइड लटक रही थी, नीचे की साइड दीदी खड़ी थी, तो उनको बोल रही थी कि हाँ मुझे पता है आपने खाना खा लिया। मैंने कि हाँ मैं उन दीदी को बोल रही थी इसकी आंखें ना नीचे ही लग रही हैं, तो नीचे क्या हो रहा है आंटी के यहाँ पे, वो सारी जानकारी ये रखते हैं। मैं कहीं चलो अंदर चलो अंदर, तो नहीं आ रही थी। ये मिक्सी का जो डिब्बा है ना, ये लेकर के घूम रही है। ये कार्टून में फेंकती नहीं हूँ, ये रख लेती हूँ कि कभी भाई देखो शिफ्टिंग वगैरह करेंगे, घर चेंज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में काम आएंगी। वरना क्या रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाती है सामान की जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो। और अभी मैं आपको ये कमेंट दिखाती हूँ, ये कमेंट आप पढ़िएगा। चलो मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और अभी तो मैं सुना देती हूँ क्या लिखा है इस कमेंट में। पहले कमेंट पढ़ते हैं, फिर कमेंट के बाद जो है ना बात करेंगे इस टॉपिक पे। इसमें लिखा है, बाबम जी क्या आप मेरी भाभी बनोगी? हमारा भाई भी संस्कारी है, कमाता है। हम लोग रिच तो नहीं हैं, लेकिन दिल ज़रूर बड़ा है। सब मिलके रहेंगे, आप, मैं, मेरी मम्मी और भाई। मैं एक अच्छी कंपनी में काम करके घर चलाती हूँ। भाई मेरा टीचिंग फील्ड में है। प्लीज़ आप रिप्लाई करें। जय श्री कृष्णा। भाई एक बात मुझे थोड़ी सी ये समझ में नहीं आई कि आप एक कंपनी में काम करती हो और घर चलाती हो, फिर आपके भाई क्या करते हैं? आपके भाई घर खर्च क्यों नहीं चलाते हैं? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सच्ची बताओ ना, मुझे आपके कमेंट का कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा, और ना ही मैं आपके कमेंट का कोई मजाक उड़ा रही हूँ, आप अगर ऐसा सोचो तो। लेकिन सच्ची कहूँ ना, ये कमेंट पढ़कर मुझे अजीब ज़रूर लगा। एक बात बताइए, आपके भाई हैं, आप टीचिंग फील्ड में आप बता रहे हो, टीचर हैं, तो उनकी अच्छी खासी कहीं से भी शादी हो जाएगी, कुंवारी लड़के उनको मिल जाएगी। भाई मेरे को क्यों कमेंट कर रही हो? आपको मैं ही क्यों, मेरे लिए ही क्यों सोच रही हो? मेरे पास तो 2 बच्चे और सच बताओ ना, ये सोच के और हंसी आती है यार, मेरे लिए कोई कैसे सोच सकता है मेरे साथ 2 बच्चे और साथ में चलेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब लोग जानते हैं कि भाई मैं इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है इस समय। मैं ऐसे तैसे मेहनत करके अपने बच्चों को पा रही हूँ, 24 घंटे मैं लगी रहती हूँ, है ना। तो अब मुझे ये बताइए, आप खुद ही अपने घर का खर्च चला रही हो, तो भाई अगर मैंने शादी कर भी ली, पहली बात तो मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन अगर मैंने आपकी बात मान ली, आपकी बात को मैंने बड़ा करते हुए ये कह दिया कि हाँ चलो ठीक है मैं कर रही हूँ शादी, तो मुझे वहाँ भी मेहनत करके अपना घर खर्च चलाना है, अपने बच्चों को पालना है, तो मेरा क्या फ़ायदा शादी करने में, ये बताइए। हाँ ये होता कि भाई कि हाँ आपके भाई हैं, वो घर की जिम्मेदारी पूरी उठा लेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेंगे, तब तो कुछ समझ में भी आता है आपका ये कहने का मतलब। लेकिन जब मुझे ये खुद से करना है तो भाई मैं शादी क्यों करूँ? मैं तो अब भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, फिर मैं ये टेंशन क्यों लूँ फालतू की? भाई पहले क्या शादी से जो मेरी हुई उससे क्या कम टेंशन मुझे मिली है? अभी तक मैं उन सारी चीज़ों से उभर नहीं पाई, उन सारी चीज़ों से मैं निकल नहीं पाई हूँ, और बहुत मुश्किल लगता है उन सारी चीज़ों के बारे में जब मैं सोचती हूँ। तो भाई इतना आसान नहीं सब कुछ। कहते ना हंसी मजाक की बात एक अलग होती है, लेकिन जब सीरियसली हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो भाई जिसके साथ बीतती है, जिसके साथ गुजरती है, वही जानता है कि भाई वो किन हालातों से गुजरा है। बहन, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं आपके कमेंट का मजाक उड़ा रही हूँ, आपकी किसी बात का मजाक उड़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि मैं आपके इस कमेंट की वजह से ना थोड़ा सा हंस ली, और हो सकता है मेरी यूट्यूब फैमिली भी थोड़ा सा हंस ली हो, उसके भी चेहरे पे स्माइल आ गई हो, है ना। तो और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, देखो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि भाई शादी वादी का ख्याल मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ कि मैं शादी करूँगी लाइफ में। भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सोचती हूँ देखो मुझे हो सकता है मुझे एक अच्छा पति मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही कि ये मेरी सोच गलत है कि मैं शादी करूंगी तो मैं दुखी ही रहूंगी, हो सकता है,
ज़रूरी नहीं कि सब लोग ख़राब हो सकता है कि मुझे एक अच्छा पति मिल जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मेरे बच्चों को एक अच्छा पिता मिल जाए। ये बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं कहूँगी नामुमकिन है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है भाई। इस दुनिया में लोग अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाते, अपना पिता अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाता है, तो भाई दूसरे से क्या ही उम्मीद रखना। तो यहाँ पे ये गुड़िया है, और गुड़िया आई है तो रोती हुई आ रही थी। पहले तो गुस्सा होकर खड़ी रही, मैं कह रही क्या बात है क्या बात है, तो बोली नहीं कुछ भी, चुपचाप से खड़ी रही। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कि इधर आओ क्या है, तो कहने लगी मुझे क्यूटी भैया ने मारा। मैं क्यूटी भैया तो मेरे पास खड़ा है, वीडियो बना रहा है, तो भैया ने कैसे मार दिया। और इसके लगी थी वहाँ चारपाई के पीछे और खेल रही थी और झूठा नाम लगा रही क्यूटी का, क्यूटी ने मारा है। मैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलते बाबू, क्यूटी में तो मेरे पास में खड़ा है भैया। तो फिर चली गई। मैंने इसको थोड़ा सा लाड दुलार कर लिया ना, इसका यही अगर इसके चोट लग जाए ना तो मैं इसको बस थोड़ा सा प्यार कर लूँ, इसका दर्द बंद हो जाता है। अभी कल की बात है, इसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है पीछे कमर पे। यहाँ ये बेड पे खड़ी थी और बेड से ना पीछे की साइड में सपोर्ट नहीं है ना, वो टूट गया है, तो उसमें इसका एक पैर घुस गया और एक पैर बाहर, तो इसकी कमर छिल गई। और पीछे था वो लोहे की कील है ना, छोटे छोटे से वो उसमें कीलें लगी हुई हैं, तो वो उसके ना पीछे रगड़ गई, तो तुरंत के तुरंत ऐसा रेड रेड इसके निशान पड़ गए, वहाँ पे छप गए तुरंत के तुरंत। मुझे बड़ा दुख हुआ ऐसा देखे मेरी बच्ची को, बहुत रोई मेरी लाडो। फिर मैंने ऐसे ही कि चलो लाओ तुम्हारे ऑयल लगा दे, तो ये लगाते, बड़ी मुश्किल से चुप किया। तो अभी यहाँ पे हमारे कपड़े धुल गए हैं, और बर्तन भी धो दिए, कपड़े भी धो दिए, ये 2 काम हो गए हैं। बाकी का काम अभी रह गया है, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि बस मेरा फटाफट से काम हो जाए। अभी ना ये हो रहा है कि मेरे साथ में मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा काम करने की इच्छा नहीं हो रही है अंदर से ही। मैं और घर में काम पड़ा रहता है तो उससे माइंड होता है डिस्टर्ब, मुझसे देखी नहीं जाती घर की ऐसी हालत कि अस्त व्यस्त कुछ भी पड़ा हो, सामान इधर से उधर पड़ा हो। पता है अगर मेरा पूरा घर सेट है, अगर उसके अलावा भी अगर गुड़िया ने अपने खिलौने भी अगर बिखेर रखे हैं या गाड़ी उसकी उल्टी सीधी पड़ी है, मुझे उससे भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक एक चीज़ सेट रखी होती है ना, उससे मन को मेरे को शांति मिलती है। यहाँ पे ये देखो, ये कार्टून फिर ने यहाँ पे निकाल के रख दिया था ये, और यहाँ पे फिर मैं इसको कहनी बाबू जी तुमने फिर से निकाल लिया, तो कह हंसने लगी और कुछ नहीं। फिर मैं कि चलो तो मैं नहला के लाती हूँ, क्योंकि इनके अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो इनके हो गया सोने का टाइम, अब ये सो जाएंगी। और जब ये गुड़िया सो जाएगी तो उसके बाद फिर जितने भी काम है ना वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे ये गुड़िया के हाथ में भी ऐसे चोट लग रही है। मैं कह रही थी बाबू ये कैसे लगी, यहाँ पे भी 2 रेड कलर के निशान लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे नोच लिया हो। तो मैं क्यूटी आपने तो नहीं किया, तो क्यूटी मना कर रहा है। और क्यूटी क्या मना कर रहा है, गुड़िया खुद से ही मना कर रही थी। मैं कह रही क्यूटी भैया ने मारा, तो कह रही नहीं क्यूटी भैया ने नहीं मारा है। और अभी ये इतने समझदार हो गए हैं कि अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं। मैं कह रही मैं कपड़े निकाल रही थी तो अपने आप से बता रही नहीं मुझे ये नहीं पहनना, ये वाला पहनना है, ये नहीं पहनना, ये वाला पहनना है, ऐसे करके। तो अभी जो मैं नए कपड़े लेकर आई तो मैं सोच रही हूँ कि वो ऐसे हो जाएंगे कि भाई मार्केट जा रहे हैं, बाहर कहीं जा रहे हैं तो पहना लो उन कपड़ों को। तो जो पिछले साल के कपड़े तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत अभी ये कुछ दिन उनको पहन ले, है ना, फिर उसके बाद जो लेकर आए वो पहन ही लेगी। तो ये मना कर दिया कि ये नहीं पहनना, ये तो बेकार है, खराब लग रहा है। तो दूसरा कपड़े मांगने लगी। मैंने 2-3 कपड़े इसको निकाल के दिखाया कि ये पहना दो, ये पहना दो, सबके लिए मना कर दिया इसने। बस इसको लास्ट में वो एक फ्रॉक पसंद आई, ये भी लास्ट ईयर के जो आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में, जो पिछली गर्मियों के वीडियो है। तो अभी इसका ना रंग वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। भाई ये ना ठेली वाले भैया से ली थी, तो इस वजह से सोच सकते हो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है जो कपड़े हम ठेली वगैरह से लेते हैं। तो ऐसे करके ये तभी ख़राब हो गई थी। लेकिन हाँ मैंने तो पहना ली, भाई घर में क्या ख़राब है पहनाने में कौन देख रहा है। वैसे ये बात तो नहीं है कौन देख रहा है, देखने का तो बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली देखती है, लेकिन वो मेरी फैमिली है इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर देती हूँ, इसीलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो ऐसी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि भाई कोई देखेगा ये चीज़ तो कोई क्या कहेगा, है ना। तो ऐसे मुझे नहीं ऐसा कुछ भी लगता। अपने लोगों से तो कोई ऐसी बात होती नहीं है कि कुछ छुपाया जाए या, है ना, थोड़ा या हेजिटेट हुआ जाए कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। तो यहाँ पे ये गुड़िया को मैंने नला धुला कपड़े वपड़े पहना के यहाँ मैं इसको सुला रही हूँ। वैसे तो ये खुद से सो जाती है, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी सो जाए क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। वैसे ये दोपहर में ऐसे सो जाती है 12-1-2, ये इसका टाइम है, इन्हीं टाइम में ये सो जाती है। और आज ये थोड़ा लेट हो रही थी, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये सोए नहीं और ये मेरा काम लेट हो जाए। बच्चों के चक्कर में क्या होता है कि बच्चे अगर जाग रहे होते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों पर ध्यान लगा रहता है। और ध्यान क्या, हम भी बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, 2 काम किए बच्चों के साथ खेलने लगे, बच्चों से बात करने लगे, ऐसे करके टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। और जब बच्चे ऐसे गुड़िया अब सो गई ना, मैं फटाफट से सारा काम कर लूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे पोंछा लगा रही हूँ। और आपको आज एक नई बात बताती हूँ कि जब मैं गुड़िया को नहलाने गई थी ना, तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पे धोए थे कमरे में, आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे ऐसे करके पानी वगैरह रह गया था, थोड़ा बहुत मैंने वाइपर कर दिया था, और जो हल्का फुल्का रह गया था फिर क्यूटी ने, मैं चली गई बाथरूम में और क्यूटी और मेरा पूरा ना वाइपर कर दे पूरे कमरे में। आप लोग देख पा रहे हो ना, जितने मैंने पोंछा लगा वो तो साफ़ है, उसके पीछे भी साफ़ ही दिख रहा है। तो
मैं आई, मैंने देखा पूरा घर चमका दिया इसने। मैंने कहा अरे क्यूटी तुमने तो आज पूरा ही घर चमका दिया। कह रहा हाँ मम्मा मैंने आपकी हेल्प कर दी, मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैं कि बाबू ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। तो मेरे बेटे ने आज पहली बार खुद से ही ऐसा सोच गया कि मम्मी वहाँ गई है मैं काम कर देता हूँ, तो ऐसे काम किया। लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से हल्का हल्का पोंछा लगाया था, क्योंकि झोंके झोंके से बने हुए थे। बच्चा है ना, बच्चा पूरी तरह से अच्छा से साफ नहीं कर सकता, पहली बार वैसे भी उसने किया तो वो बच्चा क्या जाने। तो मुझे भी फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि आधा अधूरा तो पहले से ही साफ था जो क्यूटी ने कर दिया था। हल्का फुल्का रह गया तो वो मैंने कर दिया। तो ऐसे करके यहाँ पे मेरा लग गया है पोंछा, और पोंछे के साथ में ही ना यहाँ पे मैं ये पायदान है साइड में लगा देती हूँ। अभी मैं कैन नहीं भरती हूँ पानी की, जो आप लोग देख रहे हो ये खाली है, मटका भरती हूँ और टब भरती हूँ, और टब के साथ में जो पीने वाली बाल्टी है ना यही भर लेती हूँ। तो पोंछा मैंने सुखाने डाल दिया है और अब मैं आ रही हूँ अंदर। लेकिन हाँ बाहर गीला हो रहा था, क्योंकि बाहर ये रहता है ना कि जैसे हम जो भी काम करते हैं, कपड़े धुले या बर्तन धुले, तो सारा पानी इधर की साइड तो निकलता है बाहर की साइड में। तो फिर पोंछा वोंछा लगाने के बाद मैंने सोचा कि बाहर भी धुल देती। तो फिर मैंने यहाँ पे पानी सूख तो गया था, लेकिन हाँ साबुन वगैरह का पानी ऐसा हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे और पानी डाल करके तब अच्छे से वाइपर किया ना। तो ये वाइपर ना अभी मेरा बहुत ख़राब हो गया है, इसमें से ना ये पाइप है ना ये निकल जाता है। तो मैं इसको पाइप को लगा के ना बहुत अच्छे से ठोक के इसको कस लेती हूँ। तो तब ये ऐसे करके काम कर रहा है। आप डोर उस पर देख सकते हो, दरवाजे पर लाइट लुप लुप कर रही है। कब पता है वैसे तो ठीक है वो, लेकिन ये वीडियो में ऐसा शो हो रहा है, दिख रहा है ऐसा। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, जैसे कि ये लोग मुझे कमेंट करते हैं शादी वादी के लिए, ठीक है, वैसे तो मैंने अपने मन की बात बताई दी है, क्योंकि भाई देखो शादी के नाम से मुझे नफरत हो गई है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सचमुच में आपको लगता है कि एक औरत बिना शादी के नहीं रह सकती, या बिना पति के नहीं रह सकती, या बिना पति के अपने बच्चों को नहीं पाल सकती है? मैं सच कहूँ ना, मुझे तो ये लगता है, अपनी अगर बताऊँ तो मुझे लगता है कि ये मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चों को अकेले पाल सकती हूँ, अकेले हैंडल कर सकती हूँ, सारी चीज़ों को मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया स्ट्रगल करते हुए। और इससे पहले तो भाई देखो मेरे कितने, मैं क्या ही कहूँ अपने मुँह से, कितना बुरा टाइम था मेरा, है ना। वो आप लोगों ने देखा ही, पिछली वीडियो जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, जो नए नए हम लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो वो मेरे पिछले वीडियो जाकर के देखें तो पता चलेगा कि भाई मैंने कितना स्ट्रगल किया, कितने कितने बुरे दिन मैंने अपनी लाइफ में देखे। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तक रहते थे। रोज मेरा रक्षाबंधन वाला वीडियो था, मेरा बच्चा उस दिन रो रहा था, मेरा क्यूटी कभी ऐसे रोता नहीं, मेरे बच्चे की आंखों में आंसू थे उस दिन। तो ये मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे कैसे दिन काटे हैं। ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, लेकिन कहते हैं ना हिम्मत आ जाती है। तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, अभी मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ अपने बच्चों को लेकर के भी, हालात और कंडीशनों को भी लेकर के। कितना सब कुछ हुआ मेरे साथ में, सब कुछ मैंने शेयर किया, एक एक चीज़ मैंने शेयर की। मैं दर दर भटकी, दर दर भटकने से मतलब ये है कि भाई मैं परेशान इतनी हुई कि कभी मैं कहीं जा रही हूँ, कभी मैं कहीं जा रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, है ना। लोगों ने कोई भी मतलब कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने में। कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है, कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है। यहाँ भी मैं बहुत परेशान रही, इस घर में मैं बहुत परेशान रही। और जब बारिश का टाइम आता है तो देखो सांप भी निकल आते हैं, मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि 2-2 3-3 बार सांप निकल आए घर में, तब भी मैं देखो रह रही हूँ हिम्मत करके। तो भाई ये आसान नहीं है। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भाई जब मैंने इतना बुरा वक्त काट लिया, और तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी, तब मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। अब तो मैं स्ट्रांग हूँ और इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, अपने मैं बच्चों को पाल सकती हूँ। और अब तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से तो मेरा जो पिछला मैंने आप लोगों से हो सकता है शायद 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने वीडियो शेयर किया था, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कॉन्फिडेंस मेरा लो हो रहा है। बट अभी सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश भी करती हूँ, और मैं रख भी सकती हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी उम्मीद है। खुद पे मेरा विश्वास है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। क्योंकि ये जितने भी मेरे बुरे दिन थे ना, कहते हैं ना बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है, तो ये बात सच है। मेरे पास बुरा वक्त आया, मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो गई इस समय में। तो ये होना ज़रूरी था, वरना मैं एक कहते हैं ना एक क्या ही कहूँ, एक झूठे भुलावे में रहती कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। भाई अब मुझे पता चल गया कोई मेरा नहीं है, मैं हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे हैं। अब बच्चे कब तक मेरे हैं अब ये भी मैं नहीं कह सकती। भाई देखो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी लाइफ हो जाती है, बच्चे फिर अपने बारे में सोचते हैं, उनके अपने डिसीजंस हो जाते हैं। बस यही है कि माँ बाप का ये रह जाता है कि बस सही गलत समझा दें। तो भाई मैं बच्चों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखे नहीं चलती हूँ, क्योंकि देखो मेरी उम्मीद हमेशा टूटी है। मैंने जिससे भी उम्मीद रखी, कोई मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैंने जबकि किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी, बहुत ज़्यादा कि मैंने ये सोचा कि कोई मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, तमाम ये सारी चीज़ें मैंने कुछ नहीं सोचा। छोटी छोटी सी उम्मीदें मैंने रखी, वो भी कोई पूरी नहीं कर पाया, वो भी
उन उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरा। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उम्मीदें टूटती हैं। तो मैंने इसीलिए बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं रखी है। भाई मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं इनकी माँ हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा फ़र्ज़ है इनका पालन पोषण करना, इनको अच्छे संस्कार देना। तो ये मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश। और बाकी का अब वक्त जाने, अब बच्चे कैसे निकलते हैं। भाई देखो, कभी कभी ये भी होता है, कितने भी अच्छे संस्कार दे लो, कितना भी बच्चों को समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब बच्चे बिगड़ने होते हैं तो बिगड़ भी जाते हैं। तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो वो हम सोच कर अभी से परेशान नहीं होते हैं। अभी जो भी है हम उसमें खुश रहते हैं। तो मैं भी यही है कि अभी क्यूटी ने खाना खा लिया तो उसको मैंने पानी दिया था। मैं चलो थोड़ा सा पानी पी लो। मैं तुरंत पानी नहीं देती, वैसे खाना खाने के बाद में इसको मिर्च लग रही तो मैंने दे दिया 1 गिलास पानी। और इसके बाद में क्यूटी बैठा हुआ, मैं बोल रही थी अब ऐसा करो, तुमने सारे काम कर लिए, तुम खेल लिए, कूद लिए, अब तुम ऐसा करो पढ़ाई कर लो। तो क्यूटी कह रहा 2 मिनट बाद पढ़ने बैठूंगा। मैं कह चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, 2 मिनट बाद पढ़ लेना। तो यहाँ पे ये शादी वादी का माहौल चल रहा था, तो यहाँ पे ये लोग मटके वटके लेके जा रहे थे, तो मैंने वीडियो शूट कर ली। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।